नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर पुनः अगली यूट्यूब वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं अंत में जो भी मेरी वीडियो ख़त्म होती है उसमें मैं बता देता हूँ कि अगली वीडियो किस पर मेरी उपलब्ध होगी। जो भी हमारे एमए के पीजी के स्टूडेंट हैं और जो उनका पेपर है क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी, और इसमें जो यूनिट है आपकी कि किस तरीके से सोसाइटी का क्लासिफिकेशन समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से किया है। और ये मेरी वीडियो है, ये इमाइल दुर्कheim जो हमारे समाजशास्त्री हुए हैं उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किया है। वैसे वो उन चीज़ों से जाने से पहले मैं एक चीज़ बात कहना चाहूँगा। जो हमारे इमाइल दुर्कheim हुए हैं एक थिंकर के रूप में, उनका समाजशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सर्वप्रथम जैसे कि मेरा थिंकर से पहले ये होता है कि उनकी बुक हैं, एक दो बुक जरूर इंपॉर्टेंट आपको लोगों को पता होनी चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। जैसे उनकी पहली बुक थी रूल्स ऑफ द सोशोलॉजिकल मेथड, जिसमें उन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बताया है। और दूसरी बुक थी उनकी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिस पर उन्होंने अपनी पीएचडी का महत्वपूर्ण जो कार्य था वो पूर्ण किया था। और तीसरी बुक थी उनकी सुसाइड, और चौथी बुक थी एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रीजन लाइफ, और जो लास्ट बुक थी उनकी एजुकेशन इन सोशियोलॉजी करके बुक थी उनकी। और फिर हम जो अपने सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं उनके ऊपर आते हैं कि वो सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो वहाँ पर वैसे तो मैकेनिकल सोसाइटी और ऑर्गेनिकल सोसाइटी की बात करते हैं कि 2 प्रकार का समाज उन्होंने देखा है अपने अध्ययन के अंदर। परंतु हम प्राचीन कहाँ से वो उस चीज़ को लेकर चलते हैं। वैसे जब सोसाइटी के डिवीज़न की वो बात करता है तो जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर सोशल फैक्ट की बात करता है डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी के अंदर। और जो सेकंड पार्ट था वहाँ पर उन्होंने जो अपनी बुक लिखी थी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें किस तरीके से वो बात करता है। दुर्कheim ने अपनी शोध पुस्तक कि समाज में श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रमाणित करने की कोशिश की थी, सोशल फैक्ट के रूप में जानने की कोशिश की थी। वो एक मेथड था उनका, कैसे हम साइंटिफिक समाजशास्त्र को बनाएंगे। और दुर्कheim से पूर्व महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में श्रम विभाजन की चर्चा की थी उससे पहले। और एडम स्मिथ के अनुसार किसी भी समाज में वृहद उत्पादन तथा समृद्धि के लिए आवश्यक है कि श्रम का विशेषीकरण विभाजन स्पेशलाइजेशन हो श्रम का, जिससे अलग अलग समूह अलग अलग कार्यों के लिए विशेषज्ञ हों और इन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा विशेषीकृत कार्य अंततः बृहत उत्पादन में परिवर्तित हो जाए और जिससे देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो। उनकी एक उनकी बहुत बृहद सोच थी इस तरीके की। और दुर्कheim ने एडम स्मिथ के इस विचार को, जो एडम स्मिथ ने विचार दिया था कि किस तरीके सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा नेशन आगे बढ़े, उसका डेवलपमेंट हो, कि दुर्कheim ने एडम स्मिथ के इसी विचार को अत्यंत त्रुटिपूर्ण तथा संकीर्ण विचारधारा माना था। और उनके अनुसार श्रम विभाजन मात्र एक आर्थिक क्रिया नहीं, बल्कि वो कहते हैं श्रम विभाजन को, जैसे एडम स्मिथ ने एक आर्थिक क्रिया माना, वो यहाँ पर श्रम विभाजन को एक तरीके से सामाजिक संरचना की और संस्कृति की बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर श्रम विभाजन जो है वो सोशल स्ट्रक्चर और उसके कल्चर के आधार पर डिपेंड होता है। इसलिए श्रम विभाजन के माध्यम से सामाजिक एकता सुनिश्चित होती है, सुदृढ़ता निश्चित होती है समाज के अंदर। और उन्होंने 2 प्रकार के समाजों की और सॉलिडिटी की 2 प्रकार के समाजों की बात की है, जैसे मैकेनिकल सोसाइटी और ऑर्गेनिकल सोसाइटी, और दोनों के अंदर सॉलिडिटी की भी अलग अलग तरीके की बात की है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे मैकेनिकल सोसाइटी की वो बात करते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं कि जो प्राचीन हमारा जो मैकेनिकल सोसाइटी वो एक प्राचीन समाज है, प्राचीन जहाँ पर जो जैसे एक मशीन होती है, मशीन के अंदर एक ढांचा फिट कर दिया जाता है और वो ढांचा फिट होने के बाद एक सी वस्तुओं का निर्माण करता चला जाता है। वो कहते हैं कि यांत्रिक समाज के अंदर, प्राचीन समाज के अंदर जो श्रम विभाजन था वो सिंपल प्रकार का था। मनुष्य का क्या काम था? मनुष्य अपने परिवार की जो बाह्य सुरक्षा प्रदान करना और जो खाने पीने की वस्तुएं उनको उपलब्ध कराना वो वनों से। परंतु महिलाओं का जो कार्य था घर के अंदर बच्चों का लालन पालन और उनके खाने पीने की व्यवस्था घर के अंदर करना, उनका सिंपल प्रकार का कार्य था। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और डिवीजन लेबर का स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जैसे वो मैकेनिकल ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करता है, तो पहले हम ऑर्गेनिक सोसाइटी के बारे में कुछ मैं चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे यांत्रिकीय समाज की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही है यांत्रिक समाज के अंदर। यांत्रिक समाज से तात्पर्य मुख्य रूप से मशीन से है। जिस प्रकार किसी मशीन के जो आपके
उत्पाद होते हैं वो क्या कह रहा है, उस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करूँगा कि सभी उत्पादन एक जैसे होते हैं, उसी प्रकार सर समाज के सदस्यों की जीवन शैली, सोच विचार, जो मैकेनिकल सोसाइटी होती है, मैकेनिकल सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके सदस्यों की जीवन शैली, सोच विचार, खान पान, रहन सहन आदि एक जैसे और सिंपल प्रकार के होते हैं। ऐसे समाजों में श्रम विभाजन सरल होता है, ऐसे समाजों में श्रम विभाजन सरल प्रकार का होता है, और जो सामान्यतः आयु तथा लिंग के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्राय पुरुष बाहर से काम करते हैं और महिलाएं जो हैं घरेलू कार्य करती हैं। पुरुषों का बाह्य कार्य करना या महिलाओं का घरेलू कार्य का चुनाव व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक सामाजिक फैक्ट है, सोशल फैक्ट की बात कर रहे हैं कार्यश्रम डिविजन लेबर को भी यहाँ पर, जिसमें बाह्य और बाध्यता तथा सामान्यता के नियम लागू होते हैं, जैसे सोशल फैक्ट रूल्स ऑफ सोशलिकल मेथड के अंदर उन्होंने बताया है उस चीज़ को। और यांत्रिक दृढ़ता में समाज सरल विभाजन के माध्यम से एक समाज की सुदृढ़ता निश्चित होती है, जिससे चूँकि सभी एक जैसा काम करते हैं इसलिए उनके सोचने, बोलने, रहन सहन और ढंग भी एक जैसा होता है। और दुर्खाइम ने इसमें जो सिमिलरिटी की बात कही है, समरूपता की दृढ़ता कहते हैं, ऐसे समाजों की जनसंख्या कम होती है तथा धर्म का नियंत्रण अधिक पाया जाता है, और ऐसे समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं। इससे तात्पर्य छोटे अपराधों की बड़ी सज़ा, जैसे आप लोग सुना होगा सऊदी अरब के अंदर के यदि कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। यानी एक जो यदि हम आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो व्यक्ति अपराध कम करेगा लेकिन उसको दंड अधिक मिलेगा। तो ये मैकेनिकल सोसाइटी के अंदर होता था, लेकिन ऑर्गेनिक सोसाइटी के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का, इससे अलग प्रकार का कानून होता है। दुर्खाइम के विचारों के में उद्विकासीय चिंतन है। उनके अनुसार जब यांत्रिक दृढ़ता की जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में परिवर्तन आ जाता है, तब वही सामाजिक साम्यता की, जब उसके अंदर जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो समाज के अंदर वो दृढ़ता, घनत्व वो बढ़ता चला जाएगा, और वो बढ़ने के साथ साथ एक नई स्टेज, नई एक अवस्था, नया एक समाज उत्पन्न होता है, जिसको दुर्खाइम ने ऑर्गेनिकल सॉलिटी या ऑर्गेनिक सोसाइटी की वो बात करता है। ऐसा समाज, ऑर्गेनिक सोसाइटी को उन्होंने आधुनिक समाज के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है, और वो इन समाजों में निर्भरता की दृढ़ता जो होती है, यानी सॉलिडिटी ऑफ डिपेंडेंसी, जो इंडिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंसी पाई जाती है। चूँकि ऐसे समाजों का आकार दृढ़ होता है, इसलिए समाज अपने सदस्यों को विशेषीकृत श्रम के लिए प्रेरित करते हैं। चूँकि ऐसे समाजों में बृहत स्तर का उत्पादन की आवश्यकता होती है, इसलिए विशेषीकृत श्रम पाया जाता है, स्पेशलाइजेशन होता है डिवीजन ऑफ लेबर का। चूँकि श्रम का स्वरूप विशेषीकृत होता है, इसलिए इस समाज के सदस्यों की सोच, जीवन शैली, मूल्य, मान्यताएं, व्यवहार आदि अलग अलग पाए जाते हैं। जहाँ वो उनमें समरूपता पाई जाती थी, रहन सहन, आचार विचार, जीवन शैली, मूल्य, मान्यताएं, परंतु यहाँ क्या होता है, यहाँ वो अलग अलग पाए जाते हैं मनुष्य के सब इस सोसाइटी के अंदर। परंतु ऐसे समाजों की एकता विखंडित नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के प्रकार की दृढ़ता विकसित होती है जो अंतर्निर्भरता पर आधारित होती है। ऐसे समाजों में सामूहिक चेतना की कमी पाई जाती है। जहाँ सामूहिक चेतना दृढ़ होती थी मैकेनिकल के अंदर, यहाँ सामूहिक चेतना की जो वो स्थिति होती है सामूहिक चेतना की, वो कमज़ोर पाई जाती है। और मेरा मानना यह है कि ऐसे समाज पर धर्म का प्रभाव नहीं होता। ऐसे समाज कानून द्वारा शासित होते हैं, जहाँ कानून जो होते हैं प्रतिकारी होते हैं, कि यदि व्यक्ति जितना अपराध करेगा उस व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाएगा। यदि वो कम अपराध करता है तो कम दंड है, अधिक अपराध है तो अधिक दंड है। यहाँ दमनकारी कानून नहीं, यहाँ प्रतिकारी कानून काम करते हैं इस प्रकार के समाज के अंदर, जो वो दूसरे ऑर्गेनिक सोसाइटी की जो बात करता है। और अंत दुर्खाइम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि श्रम विभाजन प्रथम दृष्टा एक आर्थिक गतिविधि प्रतीत होता है तथा व्यक्ति के चयन पर निर्भर करता है, जबकि दूसरी वास्तविकता यह है कि सामाजिक तथ्य है। इसे के माध्यम से समाज अपनी दृढ़ता को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। और विभिन्न चीज़ें उन्होंने इसके अंदर कही हैं जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, परंतु कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के आगे, जो इसमें अंदर उन्होंने इस चीज़ के अंदर बताया है, जो कहता है। इसको पुणे में थोड़ा अलग अलग तरीके से डिफाइन करूंगा 2-4 मिनट के अंदर, कि दुर्खाइम ने जो अपना उद्विकासीय सिद्धांत दिया था उसके अंदर इन चीज़ों को बताया है, और वो कैसे यांत्रिकीय साव्यता से या यांत्रिकीय समाज से कैसे साव्यवी समाज की तरफ बढ़ता है। और दूसरी ओर दुर्खाइम साव्यवी समाज का वैसा समाज को कहा है जो विकसित और डेवलप समाज है। यानी ऑर्गेनिक जो सोसाइटी की वो बात करता है वो विकसित और डेवलप सोसाइटी की बात करता है, परंतु पहला जो समाज था वो प्राचीन समाज था, एक साधारण समाज, जिस तरीके का जो आदि समाज पाए जाते थे उस तरीके के समाज की वो बात करता है। और जहाँ पर आधुनिक एक हमारा सोसाइटी है, समाज में ऐसे परिवर्तन हम श्रम विभाजन तथा विशेष कारण के होता है, और दमनकारी कानून न होकर क्षतिपूर्ति कानून पाए जाते हैं इसके अंदर। और यांत्रिक एकता का आधार सामूहिकता होती है,
जबकि जब हम उसके अंदर बात कर रहे हैं ऑर्गेनिकल सोसाइटी के अंदर, वहाँ इस तरह की घटना नहीं पाई जाती कि सामूहिकता पाई जाएगी, और सामूहिकता खत्म हो जाती है। और संक्षेप में दुर्खाइम ने सामाजिक विकास का संबंध श्रम विभाजन और सामाजिक एकता को बताया। वो सोशल सॉलिडरिटी की बात करते हैं कि समाज के अंदर जो सोसाइटी बटी हुई है वो 2 आधार पर डिपेंड करती है, और समाज प्रारंभिक दौर में यांत्रिक एकता पर निर्भरता, और उसमें श्रम विभाजन और विश्लेषण का अभाव था, दमनकारी कानूनों का बोलबाला था, और समाज में जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, जिससे श्रम विभाजन का स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया का विस्तार हुआ और व्यक्तिगत विविधताएँ बढ़ने लगीं, सामूहिकता में ह्रास होने लगा। ऐसे समाज में स्वाभाविकता का विस्तार हुआ और सामाजिक संरचना जटिल होती चली गई। जो ये हमारा पूरा यूट्यूब के अंदर जो मैंने आप लोग को बताया है, वो दुर्खाइम का बड़ा स्पेशल जो मैकेनिकल ऑर्गेनिकल, ये बिल्कुल शब्दों से समझ रहे हैं कि मशीन की तरह जो एक से ढांचे के अंदर, और उन लोगों को मॉडर्न ये ध्यान रखना है कि ये प्राचीन समाज है, और मैकेनिकल जो है ऑर्गेनिकल जो सोसाइटी है वो मॉडर्न समाज है। उनके जो भी चीज़ें हैं, हमारी सोच विचार आचार दृढ़ता रहन सहन, उन चीज़ों को कानूनों को कि कैसे उसने देखा है अपनी शोध के अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर जो उन्होंने अपनी बुक अपनी पीएचडी की उन्होंने पूरी की थी। और मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों को मैंने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ाया था, परंतु यदि किसी तरह की कोई परेशानी इसके अंदर क्लासिफिकेशन सोसाइटी के अंदर, दुर्खाइम के अंदर, मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल सोसाइटी के अंदर किस तरह के भी क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत होती है, तो जो हमारे एमए पीजी के जो स्टूडेंट हैं, वो जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर उन चीज़ों को, उन अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको शेयर कर सकते हैं। और मैं अगली जो वीडियो होगी हमारी, हम लोग फिर जो अगले हमारे थिंकर हैं कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से वो प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।